हेलो प्यारे बाबू लोग, क्या हाल चाल। मैं देवेंद्र सर आप सबके साथ एक नए वीडियो में फिर से आ चुके हैं। फिर से दिख रहा है, लो देख लेते हैं। लो आ गए। क्या हाल चाल प्यारे बाबू लोग, मैं देवेंद्र सर आप सबको एक नए क्लास के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या कल पढ़ रहे थे, तो कल हम पढ़े थे 1.2 का कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस किए थे, और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है ना, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, हाँ 5 से 7 करने वाले हैं। और आपको जो होमवर्क दिए थे ना, उसको भी याद करेंगे, उसको भी अब सलटा देंगे। करते हैं अगर पहले उसको करते हैं, ठीक है। तो सर हम लोग बुक में से क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम आज बनाने वाले हैं। ठीक है, पैराबोल कहते हैं ना कि बुक लेके बैठा करो, बुक लेके बैठा करो। ठीक है। तो क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। अब हम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। होमवर्क में क्या देते हैं आपको, होमवर्क में क्या देते हैं आपको 336 और 54 दिए थे, ये ना देते हैं 336 और 54 दिए थे। तो 36 को करते हैं, देखो 2 से कट जाएगा, लास्ट क्या है 6 है, 2 से कटने वाला संख्या क्या लास्ट का होता है 0 2 4 6 8 होता है। देखो होता है ना, ये क्या हुआ 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कटाओ एक बार में, 6 बार में, फिर 8 बार में। फिर देखो 2 से कट जाएगा, जल्दी बताओ 2 से कट जाएगा। फिर देखो 2 से कट जाएगा 8 लास्ट में, 8 लास्ट में 8 है, तो देखो 8 और ये 4 84। फिर देखो 2 से कट जाएगा 4, फिर 2, फिर 2 से कटेगा 21, फिर 3 से कटेगा 7, फिर 7 कटेगा 8। फिर देखो 45 54, 2 से कटेगा कितना आएगा, कितना आएगा तो 2 आएगा और 7 27 आएगा। फिर 3 से कटेगा कितना आएगा 9 आएगा, फिर 3 से कटेगा 3 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम एलसीएम क्या होगा इसका, जो कॉमन है, तो 2 कॉमन है दोनों में, और 2 3 कॉमन है, 3 को 3 कॉमन है, तो एगो लड़ रहा है, तो 6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन है वो हो जाएगा। ऐसे देखो 4 को ना, तो 2 के पावर 4 घूमे, एगो ए कॉमन हो गया, 3 को हो जाएगा, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 है, इसमें 7 है नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा। एलसीएम अब कितना आ जाएगा, कल एलसीएम चलो 4 का होता है 16, 2 का होता है 4 16 होता है, मल्टीप्लाई होगा 3 3 27 हो जाएगा, इनटू 7 हो जाएगा। ठीक है, 16 में 27 कर दो मल्टीप्लाई 16। ठीक है, 16 7 के 42, 2 का 2 4, फिर 7 के कम 7 7 4 11। अरे यार रुको, ये 27 है, 7 देखो 127 122 112 में 27 गुणा कर दो नॉर्मल। ठीक है, 112 में 27 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ठीक है ना, 16 7 है 112 हो जाएगा, और 27 का मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर कितना आएगा 4 8 7, फिर आएगा 4 2 2 4 2 9 10 जो अंक है 3 3 का 24 हो जाएगा, कितना आएगा 3024 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया था आप लोग का, इतना आया था, तो आप लोग अपना अपना कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिटाने लगा कहा गया डस्टर। ठीक है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इतना को मारना मार सकते हैं, जल्दी से फटाफट मारिए, आगे चलते हैं। मिटाए ना, मिटा देते हैं। हाँ, तो आज हम लोग करने वाले हैं जो क्वेश्चन है वो है हम लोग का एग्जाम्पल का 5वां, उसके साथ साथ 1.2 का क्वेश्चन है हम लोग का 5 6 7। ठीक है, सातवां तो बहुत इजी है, सातवां क्या है बहुत इजी है, छठा भी बहुत इजी है और पांचवा भी बहुत इजी है। देखते हैं पांचवा एग्जाम्पल में, पांचवा और पांचवा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल पांचवा से देख लेते हैं। दिया है एग्जाम्पल पांचवा, क्या दिया है एग्जाम्पल पांचवा दिया है पैर बोलो 4 पावर n, 4 पावर n, 4 पावर n। n कहाँ है, n क्या है यहाँ पर, जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 होता है। तो कह रहा है कि n के किसी मान पर क्या, तो n के किसी मान पर क्या इसका जो 4 का मान है, इकाई अंक पर 0 से इकाई 0 को पता हो सकता है नहीं। देखो 4 पर 1 रखते हैं 4 आएगा, 4 पावर 2 रखेंगे तो 4 × 4 16 आएगा, 4 पावर 3 रख दिए तो 4 × 4 × 4 जो कि 16 16 14 14 64 हो जाएगा।
फिर इधर 4 पावर 4 रखेंगे, 4 पावर 5 रखेंगे, 4 पावर 6 रखेंगे, इधर क्या होगा, कभी भी 0 पर नहीं आएगा, कभी भी 0 पर नहीं आएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ हम लोग कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं प्यारे बाबू लोग, हम लोग कर सकते हैं जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, जो संख्या 0 समाप्त होती है वो उस अभाज्य गुणनखंडनों का 2 into 5 के रूप में गुणन होता है। तो इसका उस अभाज्य संख्या का गुणनखंडन क्या होता है, 2 × 5 के रूप का होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 पावर n है, क्या जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा पावर n। देखो 2 5 में है नहीं है ना, 2 5 में नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के पावर n के किसी 4 के मान n पर किसी भी मान n 4 के किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त होना संभव नहीं होगा, बस इतना। 4 पावर n के किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा या होता है, नहीं होता है, ठीक है। ये 4 के पावर n के किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इसको चाहे तो इसी शॉट मार सकते हो, इसी शॉट क्या करना है, मार सकते हो, मारो जल्दी से मार जल्दी से। कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आता है ना तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करो, ठीक है। इसी शॉट मार लिए, हाँ आगे चलते हैं, ठीक है, इसी शॉट मार लिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक कहना क्या चाहता है कि n देखो कर है, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 का इकाई में क्या चाहिए, 0 रहना चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 × 2 × बराबर 4 आएगा। ये 0 खत्म हुआ नहीं, खत्म हुआ ना, तो यही पर हम कर दे 10 का 20 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, तो 2 का 4 हो जाएगा और डबल 0 हो जाएगा। 0 इकाई खत्म हुआ ना, तो 2 का इकाई 2 और 5 के रूप में होता है। तो मैं यार जैसे कि 3 × 2 × 5 3 × 6 6 5 7 6 5 30, अब ये क्या होगा, हो जाएगा। मतलब कह रहा है तो किसी भी मान में बस 2 और 5 होना चाहिए, तब जाके खत्म होगा, ठीक है। मिटा दे लेते हैं, आप इसे सब पढ़ लिया ना, इतना इजी था, बोला ना इतना इजी है, बहुत हल्का है। देखो सब मिटा देंगे लेकिन एक चीज नहीं मिटाएंगे, इसको बार बार लिखना है, ये चीज बार बार लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5वां है यहाँ पर का क्वेश्चन का तो दिया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n 0 के साथ हो सकता है। अरे नहीं यार, ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 है, 6 का गुणनखंड कितना होता है, 2 × 3 होता है, और हम लोग क्या पढ़े 2 × 5 होना चाहिए, 2 × 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है 2 × 3 होता है। देखो यहाँ पर 2 × 3 होता है, दिया क्या है 6 का पावर n, तो 6 का पावर जहाँ n क्या है, बड़े संख्या 1 2 3 डॉट डॉट बहुत सारा आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, इसको कर रहे हैं कंप्लीट, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, और बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है ना। 6.1 रखते हैं तो 6 आएगा, 6.2 रखते हैं तो 36 आएगा, 6.3 रखते हैं कितना आएगा, कितना आएगा 36 6 3, फिर आएगा 28 18 3 21, फिर 4 रखेंगे, ये में क्या हम लोग कुछ आएगा, तो ऐसे ना हम बस लास्ट में क्या है 6 ही आएगा, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा, फिर लास्ट में 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंडन 2 और 5 के रूप का होता है, लेकिन यहाँ पर 6 है ना, जो 6 है हमारा 2 और 3 के फॉर्म का है, 2 और 3 के फॉर्म का है, इसलिए 6 के पावर n के किसी भी मान n के लिए 0 समाप्त नहीं होगा,
नहीं होगा या होता है, ठीक है ना, नहीं होगा या होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। इसको भी चाहो तो इसके साथ मार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6वां है, तो पांचवा है। जल्दी से इसके साथ को भी जल्दी से मिटाते हैं। 1 2 3 मिटा दिया गया ना, तो मिटा दिया चार कराओ। और तक काम नहीं है हमको, अब क्या है काम नहीं है, इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है कि मान व्याख्या कीजिए किस साथ, तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, आप लोग की व्याख्या कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई दिया है ना, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30 प्लस 30, इतना ही दिया है, ठीक है। इसको देखो, तुम लोग इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, इसमें 13 दोनों कॉमन है, प्लस में है, निकाल दो 13। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, देखो 77 प्लस 1 78 मल्टीप्लाई 30। अच्छा ये कर रहा है, क्या कर रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। अरे भाज्य संख्या है क्यों है पता चलेगा अभी। इसको इसमें का एक और है, ठीक है ना, यहाँ लिखे हैं तथा या और करके और बना देंगे, ठीक है। आप लिखो, जैसे आप क्वेश्चन दिया है 7 6 5 को उल्टा दे दिया, जोड़ दिया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। हाँ तो वो 5 5 5 ये 5 बाहर वाला 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा। अरे कितना भी हो जाए यार, तो यहाँ पे लिखो जो आभास संख्या है 23, इसका गुणनफल कैसे आएगा 1 मल्टीप्लाई 23 आएगा, बस खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, बहुत सारा संख्या आ रहा है, बताइए क्या हो रहा है, यहाँ पर दिख ही रहा है कि यहाँ आभास संख्या है पहले से, ठीक है ना। अगर आभास संख्या होता तो क्या होता है 13 का मान लिखा 13 into 1 होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इतना सारा संख्या आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यह आभास संख्या है क्योंकि, अतः यह अविभाज्य संख्या है क्योंकि भाज्य संख्या एक एवं स्वयं के अलावे अन्य गुणन खंडन भी होता है, ठीक है ना प्यारा, बोलो हो गया, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ठीक है, बन गया, ठीक है। उतारना उतार लो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, उतार लो, ठीक है, उतार लो, इतना बन गया 1 2 3। इसकी शुरू मार लो जल्दी से, पा लिया, खत्म ना कहानी, इसका कहानी खत्म कर दे जल्दी से। आज आपका एक खत्म हो जाएगा 1.2 चैप्टर का। फिर बात ये आपका किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक मन पर है ना कि वो नाम का है सोनिया नाम लड़की है, एक रवि नाम लड़का है, एक सोनिया नाम लड़की है, सोनिया रवि, ठीक है। एक फील्ड है जहाँ दौड़ा जाता है, गोला है, ओवेला मार दे तो गोला मान लो, ठीक है ना। इसमें ना मान लो रवि और सोनिया यहाँ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ दौड़ना शुरू करते हैं, तो रवि क्या कर रहा है ना 12 मिनट में एक बार चक्कर मार दे रहा है, सोनिया 28 मिनट चक्कर मार रही है, ठीक है ना, ये बात कर रहा है ना। सोनिया को 28 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है, तो कह रहा है कि अब अगली बार जब यहाँ दौड़ रहे हैं ना, अब अगली बार कब ये दोनों एक साथ यहाँ ये दोनों मिलेंगे। देखो यार सोनिया एक हमारे लिए 28 मिनट लगेगा, दो का मारेंगे 36 मिनट लग जाएगा, 36 बार तो 12 से 36 आता है, इतना भी क्या होगा 24 और 36 तीन बार मार देगा ना। इसी बात को निकालने के लिए मतलब ना रवि अधिकतम कितना बार कर रवि और सोनिया कितने मिनट बाद यहाँ मिलेगी। इसके लिए बहुत इजी है, बस क्या करना है, दोनों का गुणनखंड निकाल देना है। 2 से 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा, फिर करेंगे 12 का 2 करेंगे 6 आएगा, 2 करेंगे 3 आएगा, 3 करेंगे 1 आएगा। ऐसे करने के बाद क्या करना है 18 करना है, 12 करना है, 12 देना है। फिर क्या करना है, इसको क्या करना है एलसीएम निकाल देना, बस 2 × 3 ठीक है। ये देखो 2 × 3 सॉरी 2 निकाल दो एलसीएम। देखो इसमें क्या रहा है, बस एलसीएम निकालना होता है, ये 6 आ जाता है, लेकिन हमको एलसीएम निकालना है ना, ये होगा 2 × 3 देखो 2 4 4 4 4 × 9 36 हो जाएगा ना, 36 मिनट बाद
जो एक बच्चे को हमारा 12 मिनट लगा, दूसरा बार हमारा 24 मिनट लगा, तीसरा बार हमारा 36 मिनट लगा, और सोनिया का करे 2 बार में 36 मिनट मार दी, ठीक है ना, ये बात कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, बस इसका क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, सब सिंपल ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। जाओ वेट कर लो, मिलेंगे, जाओ, ठीक है। कल हम पढ़ने वाले हैं क्लास का, जो कि परिचय पढ़ने वाला है, भूमिका पढ़ने वाला है क्लास 1.3 का, ठीक है ना। 1.3 बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको प्रमेय सिद्ध करना होता है, प्रमेय सिद्ध करना होता है, आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होता है, प्रमेय उसमें का सिद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रमेय। 1.3 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर आइएगा, वीडियो जरूर देखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और हाँ, दोस्तों को लाइक से जरूर कीजिएगा, दोस्तों अपने दोस्तों तक लाइक, अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना तो भूलिएगा मत, और चैनल को शेयर भी करना होता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।